आज कहानी इंडिया के सबसे बड़े फ्लॉप अदाकार की। 270 फिल्मों में जिनकी 180 फिल्में फ्लॉप रहीं, फिर भी कहलाए सुपरस्टार। 48 सालों से बॉलीवुड में जमा रखी है अपनी धाक, जिन्होंने लगभग हर डायरेक्टर से सुना ये हीरो बनेगा। कभी रंग को लेकर सुने ताने, तो कभी बड़ी हीरोइनों ने इनके साथ काम करने से कर दिया मना। एक रोल ने बना दिया सुपरस्टार, फिर भी बी ग्रेड की फिल्में करने को थे ये मजबूर। जिस अदाकार की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का जब इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम था, उस दौर में इस एक्टर ने चुपके से एंट्री ली। लेकिन ये राह आसान नहीं थी जनाब। लंबा कद लेकिन रंग दबा हुआ होने की वजह से इन्होंने लोगों से खूब ताने सुने। जिस किसी के पास काम मांगने जाते, वो खिल्ली उड़ाते हुए कहता, ये हीरो बनने चला है, ये हीरो बनेगा। ऐसे तानों के बाद भी एक्टर ने हार नहीं मानी और पहली ही फिल्म में खुद को साबित कर दिया। ये एक्टर और कोई नहीं बल्कि डिस्को डांसर यानी मिथुन चक्रवर्ती हैं। मिथुन चक्रवर्ती साहब आज किसी भी पहचान के मोहताज तो बिल्कुल भी नहीं हैं। अदाकार ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी, जिसमें डिस्को डांसर, शपथ, शतरंज, स्वर्ग से सुंदर जैसी फिल्में शामिल हैं। 80 और 90 के दशक में हिंदी फिल्मों पर अपना परचम लहराने वाले मिथुन चक्रवर्ती के करियर में एक ऐसा भी दौर आया था जनाब, जब कोई बड़ी हीरोइन के साथ काम करने को राज़ी नहीं थी। ये हम सभी जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती साहब ने साल 1976 में फिल्म मृग्या से एक्टिंग दुनिया में कदम रखा था। इस फिल्म में अपने शानदार अदाकारी से उन्होंने दर्शकों के साथ साथ क्रिटिक्स को भी मदहोश कर दिया था। मृग्या में लाजवाब अदाकारी के लिए मिथुन चक्रवर्ती को नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। डेब्यू फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड हासिल करने के बाद एक्टर को लगा था अब उनकी राह आसान हो गई है, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। नेशनल अवार्ड पाने के बाद उन्हें कई बार इंडस्ट्री में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। मिथुन चक्रवर्ती साहब ने कई दफ़ा अपने इंटरव्यू में इन बातों का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि स्टार से सुपरस्टार बनने का सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। डेब्यू फिल्म से क्रिटिक्स की खूब वाहवाही लूटने के बाद भी एक्टर को फिल्म इंडस्ट्री में आसानी से काम नहीं मिलता था। मिथुन चक्रवर्ती ने बताया था कि उनके काले रंग की वजह से कोई भी टॉप एक्ट्रेस उनके साथ काम करने को तैयार नहीं होती थी। ऐसे में जीनत अमान उनके लिए फरिश्ता बनकर सामने आई। जहां दूसरी अदाकाराएं उनके रंग को लेकर उनके साथ फिल्म करने को मना कर देती थीं, तब सिर्फ जीनत अमान ही थीं जो उन्हें गुड लुकिंग समझती थीं। जीनत अमान ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म करने के लिए हामी भरी और साथ में उनकी किस्मत पलट दी। अदाकारा संग सुपर हिट फिल्म देने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने कभी अपने करियर में मुड़कर पीछे नहीं देखा। अदाकार ने कहा था, जीनत अमान की देखा देखी बाकी हीरोइनों ने भी उनके साथ काम करने के लिए हामी भर। जीनत अमान के साथ जब तकदीर फिल्म रिलीज़ हुई तो मैं ए ग्रेड का हीरो बन गया, बकौल मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती की 1982 में रिलीज़ हुई फिल्म डिस्को डांसर के बाद उनका स्टारडम बुलंदियों पर पहुंच गया। जिम्मी के किरदार को निभाते हुए मिथुन ने अपने शानदार डांस मूव और अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस फिल्म ने दर्शकों के दिल में जहां एक तरफ मिथुन चक्रवर्ती की जगह बनाई, वहीं दूसरी तरफ मिथुन साहब डिस्को डांसर के नाम से बॉलीवुड में मशहूर हो गए। लेकिन आप सभी को जानकर ये बहुत ताज्जुब होगा कि सुपरस्टार बनने के बाद मिथुन चक्रवर्ती की ज़िंदगी में ऐसा भी एक वक्त आया जब उन्हें बी ग्रेड की फिल्मों में काम करना पड़ा था। सालों बाद उनके बेटे मिमोह ने उस वजह का खुलासा किया था कि क्यों उनके वालिद साहब को बी ग्रेड फिल्मों में काम करने का फ़ैसला लेना पड़ा। उन्होंने बताया कि ये सब उन्होंने परिवार के पालन पोषण के लिए किया।
वो घर में अकेले कमाने वाले थे और उन्हें काफ़ी सारे खर्चे मैनेज करने पड़ते थे। आपको जैसा कि पता है कि 270 फिल्मों में मिथुन ने काम किया, जिसमें 180 फ्लॉप रहीं, जिसमें बैक टू बैक 33 फिल्में शामिल हैं। बावजूद इसके मिथुन सुपरस्टार कहलाते हैं। मिथुन एक अदाकार होने के साथ साथ राजनेता भी हैं और मिथुन का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। मिथुन ने साल 1989 में लगातार 19 फिल्में की थीं। मिथुन का यह रिकॉर्ड आज तक बरकरार है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक 80 के दशक की बात की जाए तो मिथुन का वो दौर रहा, लेकिन 90 के दशक में बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों ने मिथुन के स्टारडम पर बड़ा धब्बा लगा दिया था। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा फ्लॉप फिल्में देने का रिकॉर्ड मिथुन साहब के नाम है। मिथुन के बाद एक्टर जितेंद्र का नाम फ्लॉप फिल्में देने के रिकॉर्ड में दर्ज है। मिथुन ने इतनी फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। मिथुन एक ऐसे एक्टर रहे हैं जो अपनी फिल्मी करियर में 50 से ज़्यादा हिट फिल्में भी दी हैं। 50 सुपर हिट फिल्मों में 9 फिल्में ब्लॉकबस्टर रही हैं और 9 सुपर हिट फिल्में शामिल हैं। मिथुन ने बड़े से लेकर छोटे बजट तक की फिल्में की। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिथुन का फिल्मी सफ़र उतार चढ़ाव से भरा तो रहा, लेकिन उन्होंने पैसे खूब कमाए। मिथुन एक मेहनती और ईमानदार एक्टर तो थे ही, साथ में मिथुन के लिए एक चीज़ बहुत ही गौरतलब रही कि मिथुन हर उस इंसान की मदद करते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा होता है। कई रियलिटी शो में मिथुन चक्रवर्ती आज भी नज़र आते हैं और वो कई दफ़ा अपने पुराने दिनों के किस्से भी सुनाते हैं। मिथुन चक्रवर्ती एक उम्दा डांसर के साथ साथ एक बहुत ही आला इंसान और बेहतर एक्टर भी रहे हैं। तो ये थी एक मुख्तसर सी कहानी 180 फ्लॉप फिल्में देने वाले सुपरस्टार की। तो आपको कैसी लगी ये कहानी ज़रूर बताइएगा और मिथुन चक्रवर्ती की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद है ये भी ज़रूर बताइएगा। मैं नीला अफरोज़ आप सभी से मिलूँगी यहीं पर, बस थोड़े इंतज़ार के बाद, लेकिन कुछ नए और पुराने किस्से के साथ।